हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कक्षा 10वीं गणित अध्याय 9, जिसका नाम है बच्चों त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय से आज हम देखेंगे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों बिना देरी के हुए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। देखिए बच्चों, प्रश्न कह रहा है आपका 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, प्रश्न में कह रहा है आपका कि बच्चों एक लड़का है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों एक लड़का हो गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। और बच्चों इस लंबे लड़के की वजह जो लंबाई है ना बच्चों कितनी है, वो बच्चों लड़के की लंबाई बच्चों 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर। ओके बच्चों, प्रश्न में जैसा कहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। और देखिए बच्चों एक भवन है बच्चों, भवन मतलब एक घर है बच्चों। क्या है? एक घर है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बड़े भवन का जो ऊंचाई है बच्चों ना वो कितनी है बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में दिया आपका कि 30 मीटर ऊंचा भवन है। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों भवन की जो ऊंचाई है कितनी है बच्चों, 30 मीटर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों क्या क्वेश्चन कह रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। ओके बच्चों, लड़का जो है ना बच्चों क्या कर रहा है, ऊंचे भवन की तरफ जा रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, जाता है। तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। ओके बच्चों, देखिए बच्चों ये लड़का पूरा खड़ा था आपका। ठीक है बच्चों, ये लड़के की बच्चों ये आंख थी बच्चों, नीचे का बच्चों का ये बच्चों ये बच्चे का ये पाँव होगा, लड़के का पाँव होगा, लड़के का ये आंख होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। पहले देखिए, पहले लड़का बड़े देखिए बच्चों पहले क्या कर रहा है बच्चों, लड़का पहले यहाँ पर था। ठीक है बच्चों, देखिए तो ये भवन का शिखर बच्चों यहाँ पर ऊपर है बच्चों, भवन का ये शिखर है बच्चों, और भवन का ये पाँव बिंदु है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो ये लड़का बड़ा जब यहाँ पर पहले लड़का पहले यहाँ पर खड़ा था बच्चों, जब भवन की बड़े बड़े भवन की ओर जा रहा है, लड़का भवन की तरफ जा रहा है बच्चों, तो क्या हो रहा है, देखिए बच्चों लड़का भवन की तरफ जा रहा है तो क्या हो रहा है बच्चों, सबसे पहले बच्चों कितने वर्ष कोण बना रहा है वहाँ पर, देखिए बच्चों पहले बना रहा है 30 डिग्री का। फिर बच्चों लड़का थोड़ा सा और दूरी चला बच्चों, तो फिर कितना कोण बनाया आपका, फिर बनाया बच्चों 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन में तो खुद कह रहा है कि बच्चों जब लड़के जी ने क्या किया, जब बच्चों लड़का ने भवन की तरफ जाना शुरू किया बच्चों, यानी चल रहा है, तो वह देखिए बच्चों ये भवन के शिखर से और लड़के के आँख का बड़ा जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है बच्चों, पहले 30 डिग्री बन रहा है, फिर कम से 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। पहले लड़का यहाँ पर था बच्चों, लड़का अब चलकर यहाँ पर आ गया है। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। अब देखिए बच्चों यही तो लड़का था बच्चों, लड़का तो यही था बच्चों, भवन की तरफ कितनी दूरी चलकर गया। देखिए बच्चों बड़का लड़का यहाँ पर था बच्चों, यहाँ से दूरी चला है बच्चों लड़का। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलकर बच्चों यहाँ पर पहुँचा है। ओके बच्चों, आपसे बच्चों ये दूरी पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों हम लोग मान लेते हैं, आप देखिए बच्चों मान लेते हैं बच्चों ये आपका ए हो गया। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट को बच्चों मान लेते हैं हम लोग बी। ओके बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट के बच्चों मान लेते हैं हम लोग सी, इस पॉइंट को मानते हैं बच्चों हम लोग डी। ठीक है बच्चों, ठीक है, डी बच्चों इसे मान लीजिए ई, और बच्चों ये रहेगा आपका एफ, बच्चों ये हो जाएगा आपका जी। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हमने सभी पॉइंटों को बच्चों मान लिया। ओके बच्चों, देखिए बच्चों हमको ये बस ज्ञात करना है कि लड़का ने ई से लेकर डी तक जो चला, जो चल के गया है बच्चों, दूरी बताना है कितनी दूरी चल के गया। तो देखिए बच्चों ध्यान समझिए, बच्चों यहाँ पे ई डी और बच्चों यहाँ पे क्या है आपका एफ जी, बच्चों दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होगा आपका, बराबर होगा आपस में। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपका, देखिए बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि लड़के द्वारा तय दूरी। ओके बच्चों, लड़के द्वारा तय दूरी, बच्चों लड़का दूरी देखो कितना तरह का तय करेगा बच्चों, देखिए पर देखिए बच्चा ई डी यहाँ पर बच्चों है ना, चाहे ई डी निकाल लीजिए बच्चों, चाहे यहाँ पर एफ जी निकाल लीजिए। तो लड़के द्वारा तय दूरी देखिए बच्चों यहाँ पर ई डी, वो कुछ जो ई डी जो होगा बच्चों किसके बराबर होगा, एफ जी के बराबर होगा। ई डी इक्वल टू एफ डी, एफ जी सॉरी बच्चों जी रहेगा आपका एफ जी। ठीक है बच्चों, ठीक है। समझ पाए बच्चों आप लोग, देखिए बच्चों लड़के द्वारा तय दूरी बच्चों क्या होगी, ई डी होगी बच्चों, ई डी के बराबर हम लोग बच्चों लिख सकते हैं एफ जी।
ठीक है बच्चों, या तो हम लोग को ईडी निकाल लीजिए या तो बच्चों एफ जी निकाल लीजिए। बच्चों दोनों में से कोई भी निकाल लेंगे बच्चों, हम लोग क्या हो जाएगा बच्चों, हम लोग आंसर फाइंड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों पूरी बच्चों ये लंबाई कितनी थी हम लोग की, बच्चों पूरी लंबाई हम लोग बच्चे कितना थी आपकी, ये पूरे भवन की 30 मीटर थी। ठीक है बच्चों, हम लोग बच्चों, तो कोड यहाँ बन रहा है बच्चों, कोड यहाँ बन रहा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लेके बच्चों, देखो इसको लेकर हम लोग, देखो बच्चों ए ई बी, ठीक है बच्चों, ए जी और बी बच्चों, इसके लेकर बच्चों हम लोग को सवाल को सोल्व करना है। देखिए बच्चों, हम लोग को तो क्या चाहिए, तब बच्चों हम लोग को इतनी दूरी चाहिए बच्चों, ए बी यहाँ दिया बच्चों ना, हमको सिर्फ ए बी इतना दूरी चाहिए बच्चों। तो बताओ इसको कैसे निकालेंगे, पूरे टोटल में से बच्चों, देखिए पूरा बच्चों यहाँ से लेकर हम लोग का पूरा यहाँ तक बच्चों कितना है बच्चों, तो ये पूरा बच्चों है 30 मीटर। ठीक है बच्चों, पूरा 30 मीटर है बच्चों, हम लोग बच्चों इतना निकालना है। कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए बच्चों यहाँ पर एफ ई बच्चों दिया आप 1.5 मीटर, तो बच्चों जी डी भी बच्चों होगा 1.5 मीटर। बच्चों ए बी कितना होगा 1.5 मीटर होगा बच्चों, ए बी कितना होगा 1.5 मीटर। ठीक है बच्चों, ठीक है, बी सी भी उतना ही होगा। तो बच्चे देखिए बच्चों, हम लोग पूरे में से बच्चों अगर हम लोग बी सी घटा लेते हैं बच्चों, ठीक है, पूरे में से बी सी घटा लेते हैं तो हम लोग यहाँ पे ए बी मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर तो बच्चों हम लोग क्या करें, आप देखिए बच्चों, हम लिख देंगे यहाँ पर ए बी। देखिए बच्चों, पूरा ए बी को बच्चों, सॉरी बच्चों, हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, पूरा ए सी को बच्चों, देखिए यहाँ पर, देखिए बच्चों हम लोग पूरा बच्चों ए सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए ए सी बराबर लिख सकते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर ए बी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, लिख लीजिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, हम लिख सकते हैं हम लोग बच्चों, हम लोग पूरे ए सी को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों पूरा ए सी कितना दिया बच्चों आपका, बच्चों ए सी दिया आपका 30 इक्वल टू बेटा ए बी कितना दिया आपका बच्चों, ए बी तो हमको निकालना है बच्चों, ए बी को जेम करते हुए रहने देंगे बच्चों। ठीक है, प्लस बच्चों बी सी कितना बच्चों, बी सी आपका 1.5, बी सी कितना बच्चों 1.5 है बच्चों। ठीक है बच्चों, ठीक है, हमें बच्चों निकालना ए बी को ना बच्चों, ए बी को ए में छोड़ दीजिए बच्चों, पहले से यहाँ पर 30 है। ठीक है बच्चों, 30 रहने दीजिए बच्चों, 1.5 को इधर लेकर आइए बच्चों, तो 1.5 को हमने बच्चों इधर लेकर आया। ठीक बच्चों, तो ये प्लस में था, इधर माइनस में हो गया, हम लोग बच्चों यहाँ पे ए बी निकल जाएगा। देखिए बच्चों, हम लोग 30 में से जब घटाएंगे बच्चों 1.5 को, तो यहाँ पर हम लोग का आएगा बच्चों 28.5। ओके बच्चों, 30 में से घटाएंगे हम लोग बच्चों, माइनस करेंगे 1.5 को, तो 28.5 आएगा बच्चों। हमने क्या कि यहाँ से बच्चों ए बी का मान यहाँ से फाइंड कर लिया। ओके बच्चों, देखिए आप बताइए बच्चों ए बी कितना होगा बच्चों यहाँ पर आपका, तो 28 कितना होगा बच्चों आपका 5 होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों हम लोग क्या चाहिए बच्चों, हमको ये एफ और जी बच्चों दूरी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बच्चों एफ जी की दूरी को, अब देखिए बच्चों, अगर हम लोग पूरे बच्चों, अगर हम लोग एफ और बी, ओके बच्चों, पूरी लंबाई बच्चों निकाल लेते हैं अगर हम लोग ना बच्चों, पूरी लंबाई निकाल कर, और देखिए बच्चों उसमें से क्या करेंगे हम लोग जी और बी को, बच्चों जी बी को हम क्या करेंगे उसमें घटा देंगे, तो बच्चों हम लोग एफ जी मिल जाएगा। बच्चों कैसे निकाल करेंगे सॉल्व आप लोग, देखिए बच्चों पूरा एफ और बी बच्चों पूरी लेंथ निकाल कर हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस देखिए पूरा जी और बी को बच्चों माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमको, यही हम लोग को एफ जी बच जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो बच्चों हम लोग को यही यहाँ पर लक्ष्य रहेगा बच्चों, क्या रहेगा कि हम लोग यहाँ पर एफ और बी निकालना है। ठीक है बच्चों, पूरी लेंथ निकालना है बच्चों, और क्या निकालना है बच्चों आपको, जी और बी निकालना है बच्चों। इसको निकाल लेंगे और पूरे निकाल लेंगे बच्चों, इसको बड़ा इसको घटा देंगे पूरे में से, तो बच्चों जो बचेगा वही तो होगा आपका एफ जी। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो देखिए बच्चों, तो फिर देखिए आपका त्रिभुज, देखिए बच्चों समकोण त्रिभुज बन गया बेटे, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है बच्चों ना। ठीक है, फिर लंब पड़ रहा था, समकोण त्रिभुज बन गया यहाँ पर आपका। फिर समकोण के सामने की भुजा देखो बच्चों क्या होती है, फिर समकोण के सामने की भुजा बच्चों हमेशा क्या होती है आपकी, कड़ होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बच्चों न्यून कोण आपका है बच्चों, न्यून कोण है आपका। ठीक है बच्चों, क्योंकि 90 से कम है, तो देखिए बच्चों कोण के सामने की जो भुजा होती है बच्चों, न्यून कोण के सामने की जो भुजा होती है, न्यून कोण के जो सामने की भुजा होती है बच्चों, ये हमेशा होती है आपकी लंब। क्या होती है बच्चों आपकी, हमेशा लंब होती है। ठीक है बच्चों, ठीक है, और देखिए बच्चों ये तो हो गया आपका कड़, क्योंकि समकोण के सामने की भुजा कड़ होगी। फिर न्यून कोण के देखो दोनों के लिए बच्चों यहाँ पर लंब होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों के सामने बचा यही भुजा आपकी है ए बी, दोनों के लंब हो जाएगा बच्चों। बचा आपका ये वाला पूरा भागना बच्चों, देखिए तो पूरा बड़ा के लिए ए एफ बी के लिए लेंगे बच्चों, तो ये पूरा एफ बी आपका आधार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग ए जी बी के लिए लेंगे बच्चों, तो क्या होगा इसके लिए बच्चों, ये आधार हो जाएगा छोटा वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है, यानी कि जी बी आधार हो जाएगा। तो चलिए बच्चों हम इसको इसी बेस पर बच्चों सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, तो ले लेंगे बच्चों हम, देखिए आप हल करेंगे ए एफ बी में, पहले बढ़ा लेते हैं बच्चों, देखिए तो ले चले त्रिभुज ए एफ बी में, ए एफ बी में। ठीक है बच्चों, ठीक है, अब देखिए बच्चों हम लोग क्या लेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों यहाँ पर बच्चों हमको लंब है ना बच्चों, लंब है बच्चों, यहाँ पर हमको आधार चाहिए।
ठीक है बच्चों, हमसे कर से कोई मतलब नहीं है बच्चों, क्योंकि हमको यहाँ पर दूरी निकालनी थी। तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, लंब को ले लेंगे बच्चों और आधार को ले लेंगे पूरा। देखिए बच्चों, लंब बटा में आधार, बच्चों कोई फॉर्मूला है क्या आपका? देखिए बच्चों, लंब बटा में आधार। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर आधार बटा में बच्चों लंब भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पूरा बच्चों आपका आधार है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों आप लोग आधार बटा में लंब भी ले सकते हैं। आधार बटा लंब लेंगे बच्चों तो काट लगाना पड़ेगा, लेकिन आप लंब बटा में आधार लेंगे बच्चों तो टेन लगाना पड़ेगा। टेन के लिए बच्चों हमको आसान पड़ेगा। चलिए बच्चों ले लेते हैं हम लोग लंब बटा में आधार। देखिए बच्चों यहाँ पर लंब बटा में क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ लिखेंगे आधार इक्वल टू। ठीक है बच्चों, देखिए बेटा लंब बटा में आधार के लिए क्या होगा बच्चों यहाँ पर आपका, बताइए। लंब बटा में आधार के लिए हो जाएगा बच्चों 10 आपका। बच्चों हम यहाँ लगा लेंगे 10। ठीक है बच्चों, कोड कौन सा लेंगे बच्चों, देखिए बेटा AFB। तो बच्चों इसके लिए हम लोग तीसरा वाला कोड लिए ना बच्चों, देखिए AFB लिए हैं बच्चों, तो इसके लिए हम लोग तीसरा वाला कोड लेंगे। बच्चों कोड यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए बच्चों लंब कितना बच्चों आपका, देखिए बेटा लंब तो आपका यहाँ पर दिया 28.5। बेटा लंब मतलब बेटा AB आपका, रख लेते हैं बच्चों यहाँ पे AB। आइए बच्चों यहाँ रख लेते हैं AB बटा में आधार कितना बच्चों, पूरा आधार बच्चों आपका F और पूरा B होगा, पूरा बड़ा वाला लेंगे बच्चों। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, F और B। ठीक है बच्चों, ठीक, इक्वल टू बेटा 10 30 का मान कितना होता है बच्चों, तो ये होता है 1 बटा की कड़ी में 3 होता है। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं AB का बच्चों, देखिए बच्चों AB का मान कितना है 28.5, रख लेते हैं बच्चों यहाँ हम लोग 28.5 बटा में FB। बच्चों हम लोग F और B बच्चों ये तो हम लोग निकालना है ना बच्चों, FB को रहने दीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू 1 बटा की कड़ी में 3। देखिए बच्चों हम लोग तिरक गुणा कर लेते हैं इधर, फिर तिरक गुणा करें कितना हो जाए, देखिए बच्चों तो बेटा तिरक गुणा करेंगे क्या होगा बच्चों, तिरक गुणा करें FB का गुणा करें 1 में करेंगे बच्चों FB मिलेगा हमको। तो बेटा कड़ी में 3 का गुणा करेंगे 28.5 में, तो कितना मिलेगा 28.5 बेटा गुणा करें कड़ी में 3 का, तो कड़ी में 3 ही मिलेगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 28.5 इंटू कड़ी में 3 बराबर बच्चे FB का गुणा करिए 1 में, तो बच्चे यहाँ पर FB ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, हमने FB यहाँ प्राप्त कर लिया बच्चों, समीकरण से 1 मान लेते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब बच्चों किसको हम सोल्व करेंगे बच्चों, हम लोग A G और B को ले लेंगे बच्चों। किसको ले लेंगे बच्चों, A G और B को लेंगे। ओके बच्चों, चलिए देखिए बच्चों ले लेते हैं हम यहाँ पर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, देखिए यहाँ पर त्रिभुज AGB में। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पर AGB में। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग यहाँ पर ले लिया AGB में। अब देखिए बच्चों इसमें बच्चों हम लोग क्या फिर लेंगे बच्चों, देखिए ये तो आधार था बच्चों आपका, ये लंब था, क्योंकि बच्चों समकोण के सामने हो जाए बेटा कड़ को छोड़ दीजिए बच्चों, ये कोण के सामने हो जाए लंब होती है बच्चों, ये हो गया आधार आपका। तो बेटा देखिए लंब बटा में आधार ले लेंगे हम लोग, लंब बटा में आधार। ठीक है बच्चों, बेटा लंब मतलब कितना आपका AB है, आधार क्या है बच्चों आपका GB है। तो ले लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर बच्चों हम ले लेंगे यहाँ पर लंब बटा में आधार। ओके बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों लंब बटा में आधार के लिए क्या आता है बेटा फॉर्मूला आपका, लंब बटा में आधार के लिए 10 आएगा। तो बच्चों हम यहाँ पर कहाँ रख लेंगे, यहाँ पर रख लेंगे 10। पर कोड कौन सा आपका आएगा बच्चों, कोड आपका आएगा 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके पास छोटा ले रहे हैं यहाँ पर कोड 60 डिग्री वाला। ठीक है बच्चों, ठीक है। लंब देखिए बच्चों लंब क्या है बच्चों आपका, तो लंब आपका देखो बच्चों लंब आपका AB दिया आपका 28.5। ठीक है बच्चों, रख लीजिए 28.5। ठीक है बच्चों, ठीक है। बटा में पर आधार पे जो कितना दिया बच्चों, आधार बच्चों उन्हें दिया है GB, पर GB रख लीजिए, नहीं दिया आपका तो कुछ भी, तो ठीक है आधार कितना मिलेगा बच्चों आपको, GB मिलेगा। ठीक है बच्चों, ठीक, इक्वल टू 60 से कितना मान होता है बच्चों, ये होता है कड़ी में आपका 3। ठीक है बच्चों, ठीक है। इसके नीचे बच्चों 1 मान लीजिए। ओके बच्चों, हम लोग बच्चे तिरक गुणा कर देंगे, यहाँ पर कितना आएगा बच्चों, देखिए 1 का गुणा करेंगे 28.5 में बच्चों, तो 28.5 ही प्राप्त होगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, इक्वल टू देखिए बच्चों हमारा GB का बड़ा गुणा करेंगे कड़ी में 3 में, तो बच्चों कितना मिलेगा आपको, कड़ी में 3 तो रहबे करेगा आपका, इंटू कितना हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा 28.5। ठीक बच्चों, इसका सॉरी बच्चों GB गुणा करेंगे बेटा तो GB मिलेगा आपको। देखिए 1 का गुणा किया 28.5 में, बेटा 28.5 में मिला है, ठीक मिला है बच्चों। ठीक है, 3 गुणा किए तो बेटा GB गुणा करें कड़ी में 3 में करके कड़ी में 3 तो रहबे करेगा आपका, बेटा यहाँ पे इंटू हो जाएगा GB, कितना मिलेगा बच्चों आपको, GB। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर GB निकालना बच्चों, तो GB को क्या करेंगे, GB को अकेले छोड़ दीजिए बच्चों, कड़ी में 3 को नीचे भेज दीजिए, और ओके बच्चों 28.5 के बेटा नीचे आ जाएगा, क्योंकि इंटू में था तो बेटा भाग में आ जाएगा। तो बेटा देखिए बेटा GB बराबर कितना मिलेगा, GB बराबर आपका GB बराबर मिल जाएगा आपका 28.5 बटा में कड़ी में 3। देखिए बच्चों यहाँ कितना मिलेगा आपको, 28.5 बटा में कितने बच्चों मिलेगा आपको, कड़ी में 3। ये किसके बराबर बच्चों आपका आएगा, GB के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं। ओके बच्चों, ठीक है। बच्चों हम लोग का 28.5 यहाँ पर दिया था। ठीक है बच्चों, हमने कड़ी को 3 के नीचे भेज दिया,
तो 28.5 बटा में कड़ी में 3 आ गया था, फिर हमें निकल गया जी बी। यहाँ पर जी बी को बेटा अकेले छोड़ दिए, यहाँ पर देखिए जी बी छोड़ दिए। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए बच्चों हमने यहाँ पे एफ बी भी निकाल दिया। देखिए बच्चों एफ और बी पूरा बच्चों हमने एफ बी निकाल दिया, ठीक है बच्चों। बच्चों हमने जी और बी निकाल दिया, ओके बच्चों ठीक है। हमें बच्चों क्या चाहिए बच्चों, हमें चाहिए सिर्फ एफ और जी, क्योंकि बच्चों एक बीच की दूरी ना बच्चों, ठीक है बच्चों। लड़का तो चल के यहीं पर गया था ना इतनी दूरी चलकर, ठीक है बच्चों। तो लिख लेंगे आप हम लोग, तो समीकरण एक व 2 से, ठीक है बच्चों ठीक है। देखिए बच्चों समीकरण 1 क्या है बच्चों आपका, देखिए पहले समीकरण आपको दिया एफ बी, ठीक है बच्चों। देखिए तो बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पर एफ बी, क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग समीकरण, देखिए बच्चों समीकरण 1 और 2 से, फिर हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए बच्चों एफ बी। देखिए बच्चों हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, बच्चों हम लोग एफ बी को क्या लिख सकते हैं बताइए, तो बताइए बच्चों एफ बी को क्या लिख सकते हैं आप लोग। फिर लिख सकते हैं एफ बी को आप लोग पूरा लिख सकते हैं बच्चों एफ जी प्लस क्या लिख सकते हैं बच्चों जी बी, क्या लिख सकते हैं बच्चों हमने यहाँ पर एफ जी, ओके बच्चों क्या लिख सकते हैं एफ जी प्लस जी बी, क्या लिख सकते हैं बच्चों जी बी, ओके बच्चों ओके। बच्चों हम लोग एफ और बी को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो एफ जी प्लस जी बी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। आइए आगे हम देखिए बच्चों एफ बी कितना दिया बच्चों आपका, एफ बी का मान देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों एफ बी का मान कितना दिया आपका बच्चों, यहाँ पर दिया 28.5 कड़ी में 3, ओके बच्चों रख लीजिए एफ बी का मान की जगह पर। देखिए बच्चों हम लोग का पहले कड़ी में 1 से बेटा इसमें 1 से मिल जाएगा हम लोग एफ बी का मान, तो देख लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका 28.5 कड़ी में 3 इक्वल टू, ठीक है बच्चों ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग का एफ जी बच्चों, देखिए बच्चों हम लोग को एफ जी तो निकालना है ना बच्चों, यही दूर चल को तो गया था बच्चा यहाँ पर, चाहे इसको निकाल लीजिए बच्चों ऐसे निकाल लीजिए। तो बच्चों एफ जी का आपका एफ जी ही रहेगा, ठीक है बच्चों प्लस जी बी। देखिए बच्चों जी बी कितना है बच्चों आपका, देखिए जो समीकरण 2 से देखिए बच्चों जी बी निकला है इतना आपका, देख लीजिए बच्चों यहाँ पर आपका 28.5 बटा में कितना बच्चों आपका आ जाएगा कड़ी में 3, ठीक है बच्चों ठीक है। तो बच्चों एफ जी को यहीं में छोड़ दीजिए बच्चों, बाकी 28.5 को बेटा इधर लेकर आइए। तो बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 28.5 कड़ी में 3, ठीक है बच्चों इधर भेजिए इधर, ठीक है बच्चों ठीक। अब बड़ा इधर क्या है इसको प्लस में बच्चों माइनस में हो जाएगा, -28.5 बटा में कड़ी में 3, ठीक है बच्चों ठीक है। यहाँ कितना बचेगा बच्चों आपका एफ जी बचेगा, ओके बच्चों ठीक है। अब देखिए बच्चों नीचे बच्चों से 1 मान लीजिए, ओके बच्चों हम यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों एलसीएम। यहाँ पर बच्चों हम लोग एलसीएम कितना मिलेगा बच्चों, तो कड़ी में 3 को बच्चों एलसीएम मिल जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है बच्चों। 1 से बच्चों भाग देंगे कड़ी में 3 में, तो कड़ी में 3 बार जाएगा, फिर गुणा करेंगे बच्चों इसमें तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो देखिए बच्चों कड़ी में 3 का बड़ा गुणा करेंगे इसमें ना, तो बच्चों देखिए कड़ी में 3 यहाँ पर है बच्चों, तो कड़ी में 3 का कड़ी में 3 गुणा करेंगे बच्चों क्या हो जाएगा आप बेटा, यहाँ पर कड़ी आपका क्या होगा बेटा, यहाँ पर 3 सिर्फ मिलेगा, कितना मिलेगा बच्चों आपको, सिर्फ 3 मिलेगा, ओके बच्चों ठीक है। देखिए तो बच्चों यहाँ पर 28.5, ओके बच्चों कड़ी में 3 बच्चों, देखिए कड़ी में 3 बच्चों यहाँ पर था पहले से आपका, ठीक है बच्चों। ये कड़ी में जाकर गुणा कर देगा बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों हम लोग जानते हैं बच्चों यहाँ पर देखिए बच्चा कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 3 बच्चों करते हैं तो क्या मिलता है बच्चों 3 मिलता है हम लोग को, कितना मिलता है बच्चों 3 मिलता है सिर्फ, बेटा कड़ी में 3 में 3 बाहर निकल जाएगा, तो बच्चों देखिए यहाँ पर कितना मिलेगा इंटू बच्चा यहाँ पर सिर्फ कड़ी में 3 मिलेगा माइनस, ठीक है बच्चों माइनस लगा लिए बच्चों। कड़ी में 3 का बड़ा जब भाग देंगे ना कड़ी में 3 में कितना बार जाएगा बच्चों आपका 1 बार जाएगा, गुणा करेंगे कितना आपका आएगा 28.5 आएगा, बराबर कितना बच्चों आपका एफ जी, ओके बच्चों ठीक है। अब देखिए बच्चों दोनों में बच्चों देखिए कॉमन क्या है बच्चों, तो 28.5 दोनों में बेटा कॉमन है, ले लीजिए यहाँ पर। तो बच्चों हमने आपका क्या 28.5 बच्चों दोनों में हम लोग कॉमन था, देखिए बच्चों यहाँ पर इसमें 28.5 है बच्चों, इसमें 28.5 है, दोनों में बेटा कॉमन ले लीजिए, हमें कॉमन ले लिया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर सिर्फ कितना बचा बच्चों आपको 3 बचेगा, माइनस बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। बटा में कितना बच्चों आपका आएगा बच्चों, नीचे आपका आ जाएगा कड़ी में 3 इक्वल टू एफ जी, ठीक है बच्चों ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना मिलेगा आपको, बच्चों यहाँ मिलेगा 28.5 इंटू कितना बच्चों यहाँ पर आपका आएगा 2 आएगा, बटा में कितना बच्चों आपका कड़ी में 3 इक्वल टू कितना बच्चों आपका एफ जी, ठीक है बच्चों ठीक है। अब देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, देखिए यहाँ पर हम लोग एफ जी बराबर कितना मिल गया बच्चों 28.5 गुणे इंटू 2 बटा में कड़ी में 3 मिला है। तो देखिए बच्चों ये भी आंसर हो सकता है बच्चों आपका, लेकिन हम लोग क्या करेंगे बच्चों थोड़ा सा और सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर कड़ी में बेटा 3 को नीचे नहीं रखते हैं, मतलब कि बच्चों कड़ी वाली वैल्यू को नीचे नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि नीचे रखने से बच्चों आंसर सही नहीं मिलता है हम लोग का, जैसे बुक में दिया है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कड़ी को हटाएंगे, कड़ी में कैसे हटेगा बच्चों आपका, इसका परिमीकरण कर दीजिए ऊपर नीचे। चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर बच्चों यहाँ पर दिया आपका देखिए 28.5, ठीक है बच्चों, गुणे तो आपका 2 रहबे करेगा, ठीक है बच्चों ठीक है। नीचे कितना है बच्चों आपका कड़ी में 3 है बच्चों, ठीक है। बेटा हम लोग क्या करेंगे बच्चों ऊपर और नीचे बच्चों दोनों तरफ क्या करते हैं हम लोग बेटा परिमीकरण कर देंगे, इक्वल टू बेटा एफ जी तो आपका रहबे करेगा,
ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे देखिए बच्चों, अब फिर देखिए 28.5 बचा रहेगा आपका, जम करते हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। गुणे बच्चों 2 को भी रहने दीजिए, इंटू ऊपर कितना होगा बच्चों आपका, कड़ी में 3 रहेगा। बटा में आ जाइए बच्चों, देखिए प्लस बड़ा 3 से बड़ा कड़ी में 3 का बड़ा गुणा होगा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका, कड़ी में बेटा कड़ी हट जाएगी, 3 मिलेगा आपको सिर्फ, इक्वल टू कितना बच्चों आपका FG। ओके बच्चों, ओके। अब देखिए बच्चों इसे काट लेते हैं हम लोग। देखिए बच्चों कट जाएगा आपका 3 एकम 3, फिर 3 से 100 काटिए बेटा, 3 नमा 27। ठीक है बच्चों, ठीक है। बच्चों यहाँ पर बचेगा आपको 1 बचा हासिल बचेगा, बचा हो जाएगा 15, हो जाएगा 3 5 15। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों 28 दशमलव बच्चों हम लोग क्या करेंगे बड़ा 5 में बड़ा 3 से भाग देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 3 9 27, 9 बार चला गया, इसमें बच्चा आपका 1 बचेगा 15, 3 5 15। बच्चों यहाँ पर आपका लग जाएगा दशमलव। ठीक है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों यहाँ पर मिलेगा आपको, देखिए 9.5 गुणे 2। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 9.5 में 2 से गुणा कर देते हैं बच्चों, कितना आएगा 2 5 से 10 को 0, बच्चा हासिल बच्चा आपका 1, 2 9 18, 18 1 19। ठीक है बच्चों, हमने 9.5 में 2 से गुणा कर दिया, तो बच्चों 19 बड़ा 19 देखिए आपका बड़ा 19 आया, बड़ा एक स्थान पर लगा बच्चों ना, एक स्थान पर लगा, तो हमने एक स्थान पर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है बच्चों, लगा दिया। बच्चों यहाँ मिलेगा आपको कौड़ी में आपका 3, इक्वल टू कितना बच्चों आपका FG। देखिए बच्चों इस प्रकार क्या हुआ बच्चों, हम लोग यहाँ पे FG निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा देखिए बच्चों यहाँ पर, देखिए बच्चों लड़के ने दूरी चल कर गया था बच्चों, बेटा देखिए यहाँ पर हम लिखे थे यहाँ पर लड़के द्वारा तय दूरी ED बचा, चाहे बेटा आप लोग ED निकाल लीजिए, या तो बच्चों आप लोग FG निकाल लीजिए। बच्चों FG निकालिए चाहे ED निकालिए, दोनों बच्चों आपस में बराबर दूरियाँ हैं। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं हम लोग यहाँ लास्ट में आंसर में। देखिए लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों हम यहाँ पर, अतः लड़के द्वारा तय दूरी कितनी होगी बच्चों, तो बच्चों वो हो जाएगी, देखिए बच्चों कितनी होगी, वो हो जाएगी बच्चों 19 कड़ी में 3। बच्चों 10 जीरो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा बच्चों, 19 कड़ी में 3 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग आंसर सॉल्व हो चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।